दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे पार्टनर का इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है। वही इंटरेस्ट पहले बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। और जब पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं हमारा पार्टनर कहीं थर्ड पर्सन के साथ ना चला जाए, कहीं हमसे बात ही ना करना बंद कर दे, कहीं हमें छोड़ कर ना चला जाए, तो हम बड़े परेशान होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम हो गया है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट बना रहे और बहुत अच्छे से बना रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और लास्ट तक वीडियो को देखना है, तब जाकर आपके कुछ समझ में आ पाएगा, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो तरीके, जिन तरीकों को आप यूज करके अपने पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका मैरिज लाइफ इशू हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया है, कंटिन्यू आपको हर्ट करके छोड़ा गया है, कंटिन्यू आपको आपकी फैमिली से दूर किया गया है। तो उसके लिए आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि इंटरेस्ट पार्टनर का खत्म क्यों हुआ है। सबसे बड़ी बात, फॉर गारंटीड। हम अपने पार्टनर को गारंटीड ले लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को गारंटीड ले लेते हैं, या फिर मैरिज लाइफ में हम अपने पार्टनर को गारंटीड ले लेते हैं, तो फिर पार्टनर का कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आया समझ में आपको? कैसे? एक्चुअली दोस्तों हम पहले तो ये सोचते हैं, जैसे ही वो पार्टनर हमारे साथ रिलेशनशिप में आता है तो हम सोचते हैं कि इसको हर वो चीज़ देनी है जिसको ज़रूरत है, जिसकी इसको नीड है, जैसे खुशी, जैसे फिजिकल, जैसे मेंटली सपोर्ट, जैसे इमोशनली सपोर्ट। उस समय आप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देते 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 कम होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है। आप क्या करते हैं? आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, पूरा ध्यान पार्टनर के ऊपर लगाते हैं, यानी टोटल ध्यान आप अपने ऊपर ना लगाकर पार्टनर के ऊपर लगा लेते हैं। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तब तक पार्टनर का आप में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, या 10 साल हो गए, कितना भी पुराना रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आप थोड़ा बैक जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर जाएंगे तो देखेंगे यार कि पहले सब कुछ ठीक था। पहले तो आपका पार्टनर आपको टाइम बहुत ज़्यादा देता था, पहले आपका पार्टनर आपसे बार बार मिलने के लिए आता था, पहले आपका पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करता था, पहले आप बहुत अच्छे दिखते थे। ध्यान से समझ लेना, अगर वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आया था, अगर वो इंसान आपके साथ प्यार में आया था, तो आप सच में क्यूट दिखते थे, सच में बहुत अच्छे दिखते थे, आप सच में बहुत सुंदर थे। उस समय आप टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू समझते थे, यानी अपने समय की। आप अपने आप को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू देते रहते थे, जैसे जिम जाना। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे, तभी तो वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। लेकिन आज आप सब चीज़ों को भूल चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज तो आप एक एक चीज़ को भूल चुके हैं। आपका सारा फोकस उस इंसान के ऊपर है, आपका टोटल फोकस उस इंसान के ऊपर है। तो क्या होगा फिर बताइए? रिश्ता क्या होगा? खराब होगा ना। अब मैं वही आपको बता रहा था कि जब तक आपका फोकस अपने ऊपर नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप टिकेगा नहीं और उस पार्टनर का इंटरेस्ट आप में नहीं होगा। आया समझ में? अब कोशिश करें, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर,
फिजिकल हेल्थ के ऊपर, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। इंटरेस्ट अगर पार्टनर के लिए पैदा करना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। सबसे ज़्यादा आपको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। जितना आप खुश रखेंगे अपने आप को, उसको नहीं, क्योंकि उसको तो आपने खुश करके देख लिया है, आपने बहुत ज़्यादा उसको खुश करके देख लिया है, लेकिन काम नहीं चलने वाला है। और जो मेरे पास 15 ईयर्स के रिश्ते आते हैं, वो कहते हैं कि सर अब तो मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, अब वो कहता है कि मुझे आप में इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर मैं उससे पूछती भी हूँ कि क्या आप मुझे प्यार नहीं करते, कि आज तक 15 साल से कभी प्यार हुआ ही नहीं आपसे, आपको लग रहा है ऐसा कि 15 साल से प्यार नहीं हुआ होगा? वो कहती है कि सर जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है तब से वो प्यार नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो सामने वाले की गलती है? अब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं जो उसको चाहिए, आप समय उसके लिए नहीं निकाल पाते। जब वो आता है तो आप बर्तन धोने लगते हैं, जब वो आता है तो आप अपने घर चले जाते हैं, आप एक भी टाइम उसके लिए नहीं निकाल पाते। अब जो इमोशनली सपोर्ट उसको यहाँ से चाहिए, वो इमोशनली सपोर्ट उसको बाहर से मिलने लगता है। बाहर की जो लेडी होती है वो उसको कहने लगती है कि आप तो इतने अच्छे हो, आपकी वाइफ आपकी केयर नहीं करती है क्या? तो ये चीज़ उसको लगती है, उसको लगता है कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें उसको आप में इंटरेस्ट ख़त्म कराती है। बिल्कुल उस इंसान का आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो कहीं और रिश्ते बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक दुकानदार से कंटिन्यू कोई सामान खरीद रहे हैं, कंटिन्यू 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल, ऐसे भी कुछ दुकानदार हैं, ऐसे भी जो शॉपकीपर हैं, वो 15-15 साल से सामान बेच रहे हैं और एक ही व्यक्ति कंटिन्यू उनसे सामान लेकर जा रहा है, ये आप जानते भी हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिश्ते ख़त्म होते हैं। आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि वहाँ से उनको लगता है कि यार ये जो सामान दे रहा है मुझे महंगा दे रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं ये सामान दूसरी दुकान से इससे कम रेट में मिल जाए मुझे और इससे बेहतर मिल जाए। तो वो किसी दिन ट्राई करके देखता है, और ट्राई करके देखता है तो यहाँ पर वो कंटिन्यू लूटे जा रहा था, वो लूटता जा रहा था। 1 साल से वो लूटे जा रहा था। अब वो देखता है कि वहाँ पर सब चीज़ें वही और सेम वही, लेकिन क्या है चेंज ये है कि वहाँ पर वो दूसरे वाला वैल्यू भी कर रहा है, सामान भी इससे अच्छा दे रहा है, तो यहाँ से क्यों सामान खरीदेगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिज लाइफ में हैं तो अपने पार्टनर का इंटरेस्ट कभी ख़त्म ना होने दें। समझ गए? इंटरेस्ट ख़त्म कब हो रहा है? जब आप बेड पर लेटे लेटे फैल जाते हैं, मोटापा आपका बढ़ जाता है। मेरे पास कॉल आया एक, वो कह रही कि सर अब मेरा पार्टनर मुझे कहता है, हमारी शादी को 17 ईयर्स हो गए हैं, 17 साल, अब वो मुझे कहता है अरे यार मुझे कभी आपसे प्यार था ही नहीं। किसने कहा भैया? उसे प्यार भी था और इमोशनल अटैचमेंट भी था, वो खोया केवल और केवल आपकी वजह से है। जब आप उस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार देंगे तो क्या आपको वापस प्यार मिलेगा? आपको लग रहा है? जब आप उसको हद से ज़्यादा प्यार करेंगे, उसको दिखाएंगे कि यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके बिना है ही नहीं, इस तरीके का जब आप उससे बिहेवियर करेंगे तो फिर आपसे दूर जाएगा ब्रदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपसे दूर जा रहा है, कैसे दूर जा रहा है। आप चाहे जितने भी अक्लमंद हों, जितने समझदार हों, आपसे आपका पार्टनर दूर चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, एक बिहेवियर हमारे अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाता है जैसे हमारे पार्टनर का हमें इंटरेस्ट कम होता है तो हम एक एक्टिविटी चालू करते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा चालू होती है। हम अपने पार्टनर से कंप्लेन करने लगते हैं। कंप्लेन भी कैसे? कि यार तू तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता है,
पहले इतना मुझे कॉल करता था, इतने मैसेज करता था, इतनी बार मुझे मिलने आता था, इतनी बार गुड मॉर्निंग बोलता था, इतनी बार गुड नाइट बोलता था। यानी एक एक एक्टिविटी को आपकी जज किया जाता है, एक एक एक्टिविटी को डीपली जज किया जाता है ब्रदर। आपको फिर बोला जाता है कि यार ये सब क्या है, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। इसका मतलब आपका मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपका बन जाता है कंप्लेनिंग बिहेवियर। आया समझ में। आप छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर उस पार्टनर से कंप्लेन करने लगते हैं, आप उससे बहस करने लगते हैं। इसका मतलब आपको तो मुझे बात ही नहीं करनी है। अगर किसी रीजन की वजह से वो आपका कॉल कट कर देता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो आप सीधा वहीं लेकर चले जाते हैं, अरे आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। इसका मतलब आप मुझे इंटरेस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब एक एक चीज़ को आप उसकी लिखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आप मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब आप नहीं रहना चाहते मेरे साथ, इसका मतलब आप मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ, आप एक एक छोटी बात को लेकर वहीं चले जाते हैं, बार बार वहीं पहुंच जाते हैं। तो फिर आपको जितना भी प्यार करना होता है वो आप वहीं पर छोड़ देते हैं। आया समझ में। और उस पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, आपका बिहेवियर कंप्लेनिंग बन जाता है। ये रिश्ता यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे कमज़ोर धागा हो जाता है। ये रीजन सबसे बड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, अगर इस प्रकार से आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आ रही है, तो आप इस सिचुएशन को रोकिए भैया, रोक दीजिए वहीं का वहीं। अगर आप इस सिचुएशन को रोक पाए और इन चीज़ों को संभाल पाए तो बेहतर हो जाएगा सब। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना बेहतर हो गया है रिश्ता, आपको पता भी नहीं लगेगा चीज़ें कितनी बेहतर हो गई हैं। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, कंप्लेनिंग बिहेवियर बंद करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो रिश्ते को खो दोगे। अब मैंने देखा है बहुत रिश्ते मैंने सही किए हैं, मैंने बहुत रिश्तों को कहा है सामने वाले को कि रुकिए भैया, ऐसा मत करिए। अब आप गलती देखिए क्या करते हैं। जैसे ही आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म होता है तो आप इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं। ये देखा है आपने कभी? जैसा ही आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता है तो ब्रदर आप इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं। नहीं देखा आपने? आप इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं, और जब आप इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं आप सोचते हैं कि यार शायद रिश्ता ख़त्म हो रहा है, इस रिश्ते को मैं ख़त्म करता हूँ, शायद ये रिश्ता टूटेगा, मैं रिश्ते को तोड़ देता हूँ। आप इनसिक्योरिटी इतना परेशान हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के लिए इतना हो जाता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है। और उस इनसिक्योरिटी के साथ साथ आप उस पार्टनर को कॉल मैसेज इतने करने लगते हैं, इतनी कॉल करने लगते हैं कि आपको पता भी नहीं रहता कि आप कॉल कितनी कर रहे हैं, आप उसको मैसेज कितने कर रहे हैं, आप उससे कितना परेशान हो रहे हैं, आप उसको परेशान हो कितना कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं रहता। उस पार्टनर को तो पता रहता है नहीं रहता है, लेकिन आपको भी पता नहीं रहता है। अब वो आपकी कॉल मैसेज से इरिटेट होता है, और इरिटेट थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इरिटेट, इतना सा नहीं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इरिटेशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी एक्टिविटी। और आपकी एक्टिविटी इतनी डीपली चली जाती है कि उस पार्टनर को आपसे अलग होना होता है। अब आपको केवल और केवल इन 2 पॉइंटों पे काम करना है। आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? बस इन 2 एक्टिविटी पर आपको ध्यान देना है। आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपको ये पॉइंट नोट करना है कि आपको अपनी एक्टिविटी को खुद पर यूज करना है। आपका फोकस खुद पर होना चाहिए, आपका प्रेम आप तक होना चाहिए, समझ रहे? आपका दर्द आप तक रहना चाहिए। एक तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप अपने दर्द को शेयर करते हैं, अपनी पीड़ा को शेयर करते हैं,
अपनी चिंताओं को शेयर करते हैं और ये प्रॉब्लम आपके लिए लगातार बनी रहती है। इस बात को पार्टनर भी नहीं समझ पाता है। इस बात को आप तो समझते ही समझते नहीं, इस बात को पार्टनर भी नहीं समझ पाता। आप सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को छीन सकता हूं, मैं अपने पार्टनर को बस किसी से भी छीन सकता हूं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इंटरेस्ट पैदा करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है अपने ऊपर फोकस करने में। कैसे भी करके, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस पर ध्यान दो। जो टाइम आप उसको दे रहे थे वो टाइम अपने आप को दो, तो इंटरेस्ट पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे, अपने रिश्ते की बजाय खुद पर ध्यान दीजिए, तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा, पार्टनर बेहतर से आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, यहां पर आप फोकस पार्टनर पर करते हैं, यहां पर आप फोकस रिश्ते पर करते हैं। अब रिश्ते को जितना आप सीरियस ले रहे हैं उतना रिश्ता आपका कमज़ोर हो रहा है, जितना आप रिश्ते को डीपली लेकर जा रहे हैं उतना रिश्ता आपको बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। आपको मैं इसीलिए बोल रहा था कि ब्रदर शांत रहिए और शांत रह के चलिए। जब तक आप शांत रह के नहीं चलेंगे तब तक आपका रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ नहीं दौड़ेगा। इसीलिए तो आप चिल्ला रहे हैं, अब चिल्ला चिल्ला कर पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुकता नहीं। चिल्ला चिल्ला कर पार्टनर को बताते कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। अब आप में तो इंटरेस्ट उसको कम हो गया है। अब आप क्या करते हैं, अब आप उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर नहीं है मुझे। आप फाइट भी करने लगते हैं कई बार। तो जैसे आपका पार्टनर कॉल नहीं उठाएगा, आप फाइट पे उतर जाएंगे, आप झगड़े पर उतर जाएंगे, आप बहस पर उतर जाएंगे। क्यों भैया, क्यों बहस पर उतर जाएंगे? क्या मतलब है आपका? आप बहस पर उतरते हैं तो रिश्ता खोखला। आप बहुत बहस करते हैं, ये बहस करने की आदत आपके रिश्ते को आपसे दूर कर रही है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी पार्टनर से बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी है डिस्टेंस देने की। यहां पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। रात दिन पार्टनर की केयर करना कम कर दो, रात दिन पार्टनर को वैल्यू देना बंद कर दो। ये 3 चीज़ों पर आपको काम करना है। केयर पार्टनर की करना बंद कर दीजिए। जिस समय आप पार्टनर को टाइम देते थे, जैसे उसकी तबीयत खराब होती थी, मेरे पास एक कॉल आया है, वो कह रहा है कि सर मैंने 2,40,000 रुपये उसकी केयर करने में खो दिए हैं और प्यार भी नहीं है आज तक। सामने वाला आज तक मुझे प्रपोजल नहीं दे पाया है, ना प्यार करता है, बस मैं ही करता हूँ, और मैंने उसकी केयर करने में 2,40,000 रुपये खो दिए हैं। तो क्या करूँ सर, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, कुछ करे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 2,40,000 रुपये आपने वहाँ खोए हैं, अब आप इसको अपनी केयर करने में खोए। आया समझ में? और देखिए तो कमाल की बात मैंने ऐसी भी देखी है कि कुछ लोग पार्टनर से प्यार करते हैं। अब पार्टनर से प्यार तो करते हैं वो, लेकिन अपने आप को भी खो चुके होते हैं। जो खर्च उनको अपने ऊपर करना होता है वो पार्टनर के ऊपर कर देते हैं। अब वो 5,000 की साड़ी वो अपने पार्टनर को तो दिलवा रहे हैं, वो 1,000 रुपये का कपड़ा अपने लिए नहीं खरीदेंगे, 1,000 की पैंट शर्ट वो अपने लिए नहीं खरीदेंगे। मैंने देखा है। जो केयर वो पार्टनर को दे रहे हैं वो केयर खुद को देना नहीं चाहते। फिर वो कहते हैं कि पार्टनर को तो हमें इंटरेस्ट कम हो गया। अरे भैया, जब वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा तो आप में तो इंटरेस्ट उसका ख़त्म होना ही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अपने पार्टनर की केयर करने से अच्छा खुद की केयर करें। जिस दिन आपने खुद की केयर करना शुरू कर दी, उस दिन आपका पार्टनर आपके तरफ दौड़ना शुरू कर देगा, उस दिन आपका पार्टनर आप पे ध्यान देना शुरू कर देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रात दिन पार्टनर पर ध्यान दे जा रहे हैं, रात दिन पार्टनर को कॉल किए जा रहे हैं, रात दिन पार्टनर से पूछ रहे हैं आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने पानी पिया नहीं पिया, आपने नाश्ता किया नहीं किया, आपने एक्सरसाइज किया नहीं किया,
अरे भैया ये जो आप एक्सरसाइज उसको कर, मैंने ऐसे भी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मैंने उसकी 6 महीने की जिम की फीस जमा कर दी है और वो जिम में ही किसी लड़के से फंस चुकी है। अरे सर मैंने उसका कॉलेज में एडमिशन करा, अब वो कॉलेज में एडमिशन लेते मुझे ही छोड़ रही है। क्यों भैया? जब आपने उसका कॉलेज में एडमिशन करा तब आप कहाँ थे? अरे सर मैं तो अपने काम पे ध्यान देने लगा था, मुझे तो विश्वास था। अब विश्वास में विश्वासघात हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना? ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको पढ़ाइए मत, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको जिम ज्वाइन मत कराइए, लेकिन उनको पढ़ाने के साथ साथ खुद भी तो पढ़िए ना। उनको जिम ज्वाइन कराने से अच्छा अपने आप भी तो जिम ज्वाइन कराइए ना, अपने आप को भी तो। उनको समझाने से अच्छा खुद को भी तो समझाइए ना। और ये जो रिश्ते की वकालत आप करते हैं ना, ये जो रिलेशनशिप में आप वकालत करते हैं, इसको बंद कर दीजिए बस। ये जो आप भौंकने का काम कर रहे हैं ना, इसको भौंकना मानता है आपका पार्टनर कि आप कितना भौंकते हैं, कितना बोलते हैं। बाबू आप वहाँ मत जाना, बाबू आप मार्केट में अकेले मत जाना, मुंह पे मास्क लगा के जाना, अच्छे से कपड़े पहन के मत जाना, ये फ़ोटो वहाँ अपलोड मत करो, ये फ़ोटो यहाँ अपलोड मत करो, ये आप वहाँ मत। ये जो आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं ना, ये इनसिक्योरिटी फील उधर होनी चाहिए। ये कब होगी? जब आप उसको याद करने का टाइम दोगे, जब आप उसको इनसिक्योरिटी फील कराओगे। जब तक आप उस इंसान को इनसिक्योरिटी फील नहीं कराओगे, तब तक उस पार्टनर को अक्ल नहीं आएगी। आप तो रात दिन उसी के पास बैठे हैं ना, आप उससे दूर हटते ही नहीं। आप उसके ही पास सोते हैं, आप उसके ही पास बैठते हैं, आप उसके ही पास खाते हैं। अब घूमने भी जाते हैं तो उसी के साथ जाते हैं। आपने पूरे तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया अपने आप को। और जब आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर, उसको पता लग जाता है। और जब इमोशनली आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपका कटना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ब्रदर संभलिए, संभल जाइए। और नहीं संभलेंगे तो चीज़ें बिगड़ना और बिगड़ना और बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। नहीं समझे तो टूटने के बाद समझेंगे, बिगड़ने के बाद समझेंगे। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेना। अगर नहीं बिठा पा रहे हैं तो बिठानी पड़ेंगी, रिश्ते को संभालना पड़ेगा। अब आगे की बात समझना, पार्टनर के साथ बहस करना बंद कर दो बिल्कुल। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया, इसी वीडियो में एक बार, बहस करना बंद कर दो, नहीं तो पार्टनर को आप खो दोगे। पार्टनर सेकंडों में आपसे दूर चला जाएगा। अब जितने चाहे टैलेंटेड हो। अभी मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि वो कहते कि सर हमारी जो पार्टनर है हमारे सामने जीरो है, हम बहुत बड़े लेवल पे हैं। अब आपने तो कह दिया कि आप बहुत बड़े लेवल पे हैं, आपकी पार्टनर आपके सामने जीरो है, लेकिन आपका तो उसने हीरो बना दिया है ना। आप हीरो बता रहे थे अपने आप को, हीरो है नहीं। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इन चीज़ों को परमानेंटली करना है। आप सोच रहे टेम्परेरी करना है, परमानेंटली करना है कि 10 दिन के लिए करना है, 4 दिन के लिए करना है, 2 दिन के लिए करना है। किसने कहा भैया? इन चीज़ों को परमानेंटली अपनी लाइफ में लाओ। जब आप चीज़ों को परमानेंटली अपनी लाइफ में लाओगे तभी तो सामने वाले का इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, तभी तो सामने वाला इंसान आपके पास आएगा, तभी तो आपसे प्यार करेगा। लेकिन आप नहीं परमानेंटली लाना चाहते चीज़ों को। जब आप परमानेंटली नहीं लाना चाहते चीज़ों को, तो जब भी तो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तभी तो आप परेशान हो रहे हैं। इसलिए आपका समझना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अगर आपको सही करना है अपने आप को, तो परमानेंटली सही करिए। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं हो करते। आपको टेम्परेरी कुछ भी नहीं करना है, आपको परमानेंटली चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी है। इस रिश्ते को परमानेंटली संभालने की कोशिश करनी है और परमानेंटली अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है। आया समझ लें, फिजिकली एक्टिविटी पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।